नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक का आप जानते हैं मुख्य परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में वेटनरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य निरीक्षक, होमगार्ड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ITI से प्रशिक्षण भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक, जितनी भी भर्तियाँ ये हो रही हैं या होने वाली हैं, इन सभी भर्तियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और CGSI मेंस वाले तो बिल्कुल इसको जरूर देखें, आपको सब कुछ मिलेगा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ में। पूरा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पेपर 1 आपको हम कंप्लीट इसमें करा रहे हैं, सब कुछ मिलेगा जो परीक्षा में इसी क्लास से आपको कम से कम 5 प्रश्न से 7 प्रश्न आप कंप्लीट कर पाएंगे। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है साथियों। आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक पेपर 1 सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन। चलिए देखिए साथियों, पूरा इस क्लास को एंड तक आपको देखना है। जरूर आपके काम के फैक्ट आप ऐसे इसको सुनते चलिए, और जो बहुत जरूरी फैक्ट आपको बिल्कुल पेन पेपर लेना है और उन्हें याद करना है साथियों। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन कर्नाटक के मैसूर से किया। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएगा कि इसका बिग कैट अलायंस का शुभारंभ उन्होंने कहा किया, तो कर्नाटक के मैसूर से किया। इसमें 97 देश शामिल है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इसमें पूछा जाए कितने टाइगर रिजर्व शामिल है, तो छत्तीसगढ़ के इसमें 3 टाइगर रिजर्व, इसमें छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है साथियों। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें साथियों इंद्रावती, अचानकमा और उदयंती सीता नदी, ये जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, इनको साथियों इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया साथियों। और इसमें आप जानते हैं हमारा जो चौथा टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है साथियों। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। अगर आपसे बात किया जाए जो है कि ये जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, हमारे देश में टोटल जो 51 टाइगर रिजर्व है, उसमें 50वें स्थान पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व आता है। अचानकमार 39वें स्थान पर आता है और उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य 48वें नंबर पे आता है साथियों। गुरु घासीदास को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया है, इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर आएगा साथियों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है साथियों, तो ये आप जरूर इसको बताइएगा। इसके नाम है फ्रेंच राइटर एनी एर्नाक्स को दिया गया है साथियों। मालाबार अभ्यास, आप जानते हैं कि जो हमारा क्वाड है, ये हमारे क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में कौन कौन देश है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मध्य होता है साथियों। ये है हमारा मालाबार अभ्यास, और इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। सामान्य अध्ययन के प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हें जरूर आप याद रखिएगा साथियों। क्वाड जो है, देश के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक कहाँ हो रही है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में हो रही है, इसे आप याद रखिएगा। इसके जन्मदाता शिंजो आबे थे, जो जापान के कौन थे, जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी साथियों। और क्वाड की जो बैठक 2023 में ये कहाँ होने वाली है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, इसे आपको याद रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ICC वनडे विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा साथियों, ये 2023 वाले की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो ये जो भारत में होने वाला है। और महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। ऐसे एकदम बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में हो रही सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर एक बार देख के जाइएगा साथियों। ICC वनडे विश्व कप 2023 कहाँ होगा, ये भारत में होगा। और महिला T20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में साथियों। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर छापिएगा, ठीक है साथियों। G20 2023 की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो आप जानते हैं कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है। और इसमें अगर आपसे इसकी थीम पूछ लिया जाए तो वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वन वर्ल्ड, ठीक है, एक विश्व, एक प्रकृति, इसे जरूर याद रखिएगा, वन वर्ल्ड, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखना है, ठीक है। कि क्या है, वासुदेव कुटुंबकम इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है, कि इन्हें आपको याद रखना है। वन अर्थ, वन अर्ड, वन नेशन, ठीक है, इन्हें जरूर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है, आपको पता है। ICC वनडे विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा, भारत में होगा। महिला T20 कप जो है कहाँ पे होना है, तो साउथ अफ्रीका में साथियों। ये प्रश्न जरूर आपसे इस क्लास से प्रश्न आने ही आने हैं, आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो साथियों। ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, ये साउथ अफ्रीका में होगा साथियों। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ हुए, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे साथियों। ब्रिक्स 2023 आपने देखा कहाँ पर होगा इसका आयोजन, तो ब्रिक्स 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में होना है, इसे आपको याद रखना है। इन जो है, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है साथियों। 4 सींग वाला हिरण जो होता है सुनहरे रंग का होता है, और ये हाल ही में कहाँ पर देखा गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, IMP फैक्ट आपका यहाँ पर आ गया है। मोस्ट IMP फैक्ट क्या है, 4 सींग वाला हिरण सुनहरा, ये बिल्कुल दुर्लभ प्रजाति का हिरण है,
ये दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है साथियों। भाग 2 में आप देखते हैं, अगर संविधान के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा तो साथियों संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे पूछा जाए तो बता दीजिएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। और संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, मतलब इसको संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है साथियों। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं साथियों, इन्हें आप याद रखिएगा। कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो साथियों, ये आप एक बार इसको देख के जाइएगा। और बिल्कुल के 20 मिनट के अंदर हम आपको 5 प्रश्न आपके कंप्लीट करा रहे हैं। परीक्षा कोई भी हो, बिल्कुल फैक्ट आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं साथियों। और आप जरूर कमेंट करिएगा, एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। संविधान के भाग 4 में पूछा जाए क्या है, तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी को डीपीएसपी कहा जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या महत्वपूर्ण है साथियों, जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि जीएस में दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप उसमें जाइएगा और इस क्लास से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। चलिए देखिए, ये जो अगला क्या है, माता कौशल्या महोत्सव 2000 का आयोजन 22 से 24 अप्रैल को चंद्रखुरी में आयोजित किया गया है। ये पूछा जाएगा। आप जानते हैं माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर चंद्रखुरी में है और ये 22 से 24 अप्रैल तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया। साथियों, इसमें मानस मंडलियों को 5,000 रुपये की राशि उनको प्रोत्साहन के लिए जो है प्रदान की गई। इसे आप जरूर याद रखिएगा साथियों। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना किसने किया था, तो ये नांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास ने किया था। अब गुरु घासीदास जी की उसमें नहीं रहिएगा। यह देश का दोस्तों 8वां सबसे पुराना संग्रहालय है, गुरु घासीदास संग्रहालय। इसकी स्थापना महंत घासीदास ने, नांदगांव रियासत के राजा थे, उन्होंने किया था। गुरु घासीदास जी ने इसको नहीं किया था। आगे बढ़िए साथियों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ये बताइए एग्जाम में कितनी बार पूछे जा रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत 24 अप्रैल 2023 को आप जानते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में ग्राम पंचायत नागम को जो पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें 50 लाख का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ये मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, पूछ लीजिए सुराजी ग्राम योजना क्या है, तो साथियों सुराजी ग्राम योजना छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में इस योजना का जो है बखान हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बघेल के जो है मॉडल से कर्नाटक में जीत मिली है। साथियों, इसमें गरवा, इसमें आप जानते हैं 4, इसमें छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। जिसमें गरवा आप जानते हैं गौवंशी पशुओं का संरक्षण, और इसमें घुरवा में क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। और बाड़ी में क्या होगा, सब्जी भाजी को जैविक तरीके से उपजाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे फायदा भी हो रहा है। साथियों, सुराजी गांव योजना के तहत साथियों कृषि के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो 4 साल में 11,564 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा कार्यक्रम से, इसे आप याद रखिएगा, ये सुराजी ग्राम योजना के तहत ये नरवा, गरवा, घुरवा कार्यक्रम आते हैं। साथियों, 4,564 स्वावलंबी गौठान हैं। स्वयं के फंड पर कार्य करना, मतलब जो स्वावलंबी गौठान उन्हें कहते हैं जो स्वयं के फंड पर काम करते हैं साथियों। और इसमें देखिए 35.19 मतलब 35 करोड़ 19 लाख की गोबर खरीदी अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस जो है गरवा गौवंशी पशुओं के संवर्धन के लिए किया है। साथियों, गौठानों के माध्यम से अगर आप इसे बात करें तो 1,31,31,04,898 रोजगार मिले हैं गरवा कार्यक्रम से, गौवंशी गौठानों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में ये आईएमपी है, पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में स्वीकृत गौठानों की संख्या कितनी है, 10,894 और वर्तमान में संचालित गौठानों की संख्या है 9,591। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं, इन्हें जरूर आप इसको देखते हुए चलिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। साथियों, अभी व्यक्तिगत बाड़ी की संख्या पूछ लिया जाए कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो 3,77,194 व्यक्तिगत बाड़ी है। साथियों, आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम के लिए, कृषि माफी जो है इसमें कृषि ऋण माफी किसान की संख्या 17,82,000 किसानों के 9,200 जो है 70 करोड़ रुपए माफ किए गए। इसे आप जरूर याद है, कृषि ऋण माफी योजना के तहत में 17,82,000 किसानों के 9,270 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। इसे आईएमपी फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हें आपको जरूर याद रखना है। साथियों, आगे बढ़िए, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस क्लास को देखेंगे, जरूर आपको फायदा होगा। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 23 फरवरी 2020 से पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना प्रारंभ हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मछली पालन को भी अब कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार देश की अकेली ऐसी सरकार है जो अपने राज्य के
जो है समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी का, मोटे अनाजों का मिलेट मिशन तहत खरीदी कर रही है। 23 फरवरी 2020 से पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना प्रारंभ हुई और इसे आपने अच्छे से देखा। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से छपेगा भाई साहब, इसे जरूर याद रखिएगा। जो है ये छत्तीसगढ़ जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मतलब पूरे अप्रैल महीने भर में कराया गया है, इसे आपको याद रखना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मोबाइल ऐप के माध्यम से इसमें जो है छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया, जिससे सरकार को आगे अपनी बनाने वाली योजनाओं में फायदा मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल छत्तीसगढ़ सामाजिक सर्वेक्षण 2023। साथियों, संविधान का भाग 5 की बात किया जाए तो जिसमें संघ सरकार है, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, संघ की न्यायपालिका शक्तियां हैं, सीएजी जो अनुच्छेद 148 से मिलते हैं। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जो है संघ सरकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो बताइएगा भाग 5 में है। संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, कि भाग 5 में किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में है। संघ पालिका की जो संघ की न्यायपालिका शक्ति संविधान का उल्लेख किसमें है, तो इसमें जो है भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 किसे मिला है, तो देश के सर्वश्रेष्ठ किसान भैया छत्तीसगढ़ के राजाराम त्रिपाठी, ये कोंडा गांव के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक हैं, इसे याद रखिएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 छत्तीसगढ़ के जो है राजाराम त्रिपाठी जी को मिला है। ये पंडित जी को आप याद रखिएगा, ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े किसान हैं, ठीक है। केरल की तर्ज पर दोस्तों बस्तर में होगी रबर की खेती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है बस्तर की खेती की जो है केरल की तर्ज में कहाँ कराई जाएगी, तो इसका कार्यक्रम बस्तर में संचालित किए जाने का प्रोग्राम किया गया है। माफ कीजिएगा। दोस्तों, पांडवानी गायिका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा बारले को पीएचडी या डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जो है हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग ने सम्मानित किया है, इसे आपको याद रखना है। पांडवानी गायिका और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा बारले जी को, ठीक है साथियों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पीएचडी डॉक्टरेट मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है हेमचंद विश्वविद्यालय ने। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोरबोन यूनिवर्सिटी पेरिस फ्रांस द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पीएचडी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए साथियों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन पूछा जाएगा, तो बताइएगा कर्नाटक है साथियों। न्याय व्यवस्था में छत्तीसगढ़ जो है ओवरऑल कितने स्थान पर, 6वें स्थान पर है, इसे आपको याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है, पहले स्थान पर कर्नाटक है जो है लोगों को न्याय देने के मामले में। साथियों, संविधान के भाग 8 में किसका वर्णन है, तो संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो हमारी यूटी है साथियों, जो हमारी यूटी है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के संबंध में अनुच्छेद 248 से 242 तक बताया गया है। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद जितने भी मिलते हैं वो संघ शासित प्रदेशों के बारे में मिलते हैं। संविधान का भाग 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका जो है भाग 9 में पंचायतों का जो है 73वां संविधान संशोधन आप देखते हैं, जो है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में साथियों वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, इन वीडियोस को आप जरूर देख के जाइएगा, इसका हम लिंक दे देंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों 9A में नगर पालिका है और 9B में सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 9 पंचायतों के बारे में बताता है। पंचायती राज अधिनियम जो है इसे आप जरूर याद रखिए, किस समिति की सिफारिश पर आया है, यह जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर छाप के बताइएगा कि वो मेहता जी या कि राय जी कौन है। साथियों, घोटुल के स्थान पर इसका घोटुल का नाम परिवर्तन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कर दिया गया है, अब इसका नाम हो जाएगा गोटुल, ठीक है, घोटुल नहीं गोटुल। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर कितना किया गया है, तो 8% किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में आने वाले। साथियों, केनापारा ब्लॉक बलरामपुर में ग्रेफाइट का भंडारण मिला है, जिसकी हाल ही में नीलामी की गई है, ई नीलामी की गई है, इसे आपको याद रखना है। जो है कौन सी ब्लॉक में, तो केनापारा ब्लॉक बलरामपुर जिले में है, यहाँ पर ग्रेफाइट का भंडारण मिला है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। केनापारा ब्लॉक बलरामपुर में ग्रेफाइट का भंडारण उपलब्ध है। साथियों, लिथियम का भंडारित क्षेत्र कहाँ पे है, ये सुकमा जिले के गोविंदपाल, मुंडपाल, चिरवाड़ा, चंदपाल, कोकपाल, आप इन्हें याद रखिएगा। ये साथियों लिथियम के भंडारित क्षेत्र है, सुकमा जिले को आपको याद रखना है। दोस्तों, रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है, इसे मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़ का पहला जो है डिजिटल रेडियो स्टेशन है, इसे आपको याद रखना है। साथियों, तिलहन में मूंगफली उत्पादन में, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि जो तिलहन है ये जो है तिलहन में आने वाली फसल का नाम है मूंगफली, और मूंगफली
मूंगफली उत्पादन में छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जो हैं जसपुर, रायगढ़ और महासमुंद है, इन्हें आपको याद रखना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं को हमने लिया है। और सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ में जितनी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट से भर्ती क्लियर होने के बाद सभी जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट लल्लन टॉप एग्जामेबल फैक्ट, तिलहन जो है मूंगफली तिलहन की फसल है और छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले इसमें जसपुर, रायगढ़, महासमुंद को आप याद रखिएगा। तिलहन उत्पादन में टॉप 3 जिले हैं साथियों। तिलहन में आता है सोयाबीन। अगर सोयाबीन उत्पादन में टॉप जिला पूछ लिया जाए तो राजनांदगांव है, नंबर 2 पे कबीरधाम, नंबर 3 पे बेमेतरा। और तिलहन जो है छत्तीसगढ़ में तिलहन में सर्वाधिक सोयाबीन भी आप देखते हैं कि पाया जाता है, इन्हें आपको याद रखना है। लेकिन तिलहन में मूंगफली को भी आप देखिएगा, तो जो सोयाबीन राजनांदगांव कबीरधाम में मिलता है। और अनाज की बात करें तो सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाले छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, इन्हें याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी चीज़ें एकदम छांट के हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, ठीक है। अनाज उत्पादन में हमारे 2021-22 में धान उत्पादन में छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार। साथियों अनाज उत्पादन 2021-22 में मक्का उत्पादन में छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, कोंडागांव, बस्तर। आपको याद रखना है कि ये जो है बस्तर के तिवारी जी को भी आप याद रखिएगा, जिन्हें जो है कृषक सम्मान 2022-23 से उनको सम्मानित किया गया है। साथियों आगे देखिए, दलहन उत्पादन 2021-22 में चना उत्पादन में छत्तीसगढ़ के 3 जिले राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा। और दलहन उत्पादन की बात किया जाए, दलहन उत्पादन में कोदो कुटकी उत्पादन में छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं बस्तर, कबीरधाम, दंतेवाड़ा को आपको याद रखना है। मोस्ट आईएमपी चीज़ है। और ये चूंकि ये मोस्ट आईएमपी इसलिए हो जाता है कि आप देखिए दलहन उत्पादन में कोदो कुटकी आती है, जो है राज्य इसको अपने समर्थन मूल्य पर, इसमें केंद्र की कोई हिस्सेदारी नहीं है, खरीदी करता हूँ। छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले कौन से हैं? बस्तर, कबीरधाम, दंतेवाड़ा को आपको याद रखना है साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सर्वाधिक अनाज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य में, देखिए अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कौन सा होता है, तो नंबर 1 पे अगर पूछा जाए तो नंबर 1 पे आता है धान, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ में होता है मक्का और नंबर 3 पे गेहूं का उत्पादन होता है। कृषि के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अनाज पैदा होता है धान, उसके बाद मक्का होता है, फिर गेहूँ होता है। इसे आपको याद रखना है। टॉप 3 सर्वाधिक कौन सा दलहन छत्तीसगढ़ में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में दलहनी फसलों में चना होता है, उसके बाद लाखड़ी होता है, फिर उड़द होता है। अब बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस एग्ज़ाम में इतनी हड़बड़ी में आपके लिए इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हमारी टीम लेकर आ रही है। सर्वाधिक कौन सा दलहन छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है? चना, लाखड़ी, उड़द। एकदम परमानेंट परफेक्ट फैक्ट हैं। हमेशा छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा में आप बैठने चाहिए, ये पूरे परीक्षाओं के लिए रामबाण हमेशा के लिए रहेंगे। सर्वाधिक कौन सा तिलहन छत्तीसगढ़ में होता है? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में तिलहन होता है मूंगफली, उसके बाद सोयाबीन होता है, उसके बाद राई सरसों होता है। ये तीनों तिलहनों को भी आपको याद रखना है। धान, मक्का, कोदो, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, रामतिल आदि खरीफ यानी वर्षा ऋतु की फसल है। एग्जाम में आती है कि चलिए बताइए खरीफ इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए धान, मक्का, कोदो, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, रामतिल ये वर्षा ऋतु में आने वाली जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और खरीफ की फसल में धान, मक्का, कोदो, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, रामतिल आते हैं। ये वर्षा ऋतु को क्या कहेंगे? अगर वर्षा ऋतु आ जाए तो याद रखिए खरीफ की फसल धान कब होगी? बारिश होगी तब मक्का, कोदो, ज्वार, अरहर, मूंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आपको खीरा ककड़ी दिखने लगे साथियों, बाजार में जाते हैं तो आप जान लीजिएगा ग्रीष्मकालीन, जैसे अभी आप मार्केट में जाएंगे खूब खीरा मिलेगा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये ग्रीष्म ऋतु को ही जायद कहते हैं। जायद की फसल है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये ग्रीष्म की फसल है। इन्हें आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लास है, कोई भी परीक्षा आप दिलाने जा रहे हैं। गेहूं, चना, लाखड़ी, जौ, सरसों, अलसी ये शीत ऋतु मतलब रबी की फसल पूछा जाए कि चलिए रबी की फसल का नाम बताइए, तो रबी की फसल होती है गेहूं, चना, लाखड़ी, जौ, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल है। रबी की फसल मतलब जाड़ा में, ठीक है, जाड़ा मतलब ठंडी की सरकारी लिए खटिया जाड़ा लगे तो वो जाड़े में रबी की फसल होती है। गेहूं, चना, लाखड़ी, जौ, सरसों, अलसी को आप याद रखना जाड़े में, ठीक है। और बंगवार कोयला भूमिगत खदान ये साथियों कोरबा में है, जिसे 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। अब ये देखिए बंगवार कोयला भूमिगत खदान कहाँ पे है? कोरबा में पूछा जाएगा। और पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को जो है शामिल किया गया है, इनका चयन किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? तो बता दीजिएगा, 211 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। ऋणी झरन ये
जो है जलप्रपात कहाँ है, तो गरियाबंद में स्थित है। भाग 15 अगर पूछ लिया जाए, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग संबंधी उल्लेख है। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो आप पढ़ते हैं, इसका उल्लेख भाग 15 में संविधान के दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीएस के लिए, रामबाण क्लास है, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो। भाग 15 में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 का तक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। ये 324 का उल्लेख पूछा जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है, तो आप देखेंगे 324 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 का तक किया गया है। और भाग पूछ लिया जाएगा, संविधान के भाग 15 में ये आता है। आगे बढ़ी साथियों, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। साथियों, आपातकालीन का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने आपको 352 के बारे में, 356 के बारे में और 360 के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, सारी कंडीशंस पढ़ाई। इसको जरूर इस क्लास को देखिएगा, इसको हम जो है इसमें जरूर टैग कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है साथियों। भाग 20 में अनुच्छेद 368, देखिए संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो बता दीजिएगा संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के संविधान का संशोधन किया जाता है। आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख संविधान के कौन कौन से उपबंध हैं, तो 352 हो जाएगा, उसके बाद आप हो जाएगा 356, ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, ये आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 जो हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ है। संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख किया गया, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साथियों, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का यह कौन सा संस्करण है, तो ये साथियों आईपीएल का ये 23वां, ये मतलब 16वां संस्करण है, 2023 में हो रहा है। और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है भैया, तो ये एक अंग्रेज है भाई साहब, सेम करन इनका नाम है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने भारत को गुलाम किया है। पूछा जाए कि भाई राजभाषा को उल्लेख जो हिंदी है, हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है कि राजकीय भाषा है, आप बताइएगा कि हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है कि राजकीय भाषा है, ठीक है। अगर आपको जो है ये प्रश्न का उत्तर आप देते हैं, तो बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं कि ये राजकीय भाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है। तो ये जो राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है, इनका जो है भाग 17 में है। 22 भाषाएं जो है हमारी रजिस्टर्ड भाषाएं हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बताइएगा 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हुई। 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ी आदिवासी पर्व सम्मान योजना प्रारंभ हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई है, तो आप देखिएगा 1 अप्रैल 2023 हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो छपना ही छपना है साथियों। आप छत्तीसगढ़ की कोई भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो, जो साथियों छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को लालबाग जगदलपुर से, इसे आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, ये 13 अप्रैल 2023 को प्रारंभ होती है साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लालबाग जगदलपुर से प्रारंभ होती है। इसमें आदिवासी त्यौहार जैसे मड़ई यात्रा, सरना पूजा, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि तीज त्यौहार संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से साथियों इसमें 5,000 रुपये ये जो है ग्राम पंचायतों को इसमें दिए जाते हैं कि भाई जो त्यौहार हैं, आपको कौन से त्यौहार मनाना है, कैसे मनाना है, वो आप इसको मना लीजिए साथियों। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना 13 अप्रैल 2023 को प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है साथियों। इसमें पहले ही दिन जो है स्टार्टिंग के दिन ही 1840 ग्राम पंचायत जो बस्तर संभाग की हैं, इनको जो है इसमें इनको जो है 5,000 रुपये की राशि दी गई। टोटल कितनी राशि दी जानी है, तो कुल 10,000 दी जाएगी, 2 किस्तों में दी जाएगी, 5,000 की 2 किस्तें। इसमें आदिवासियों के लिए ये तो है। और इसके बाद साथियों मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना जो है, अब वो आदिवासी अंचल तो पूरा हो गया, अब आदिवासी व छत्तीसगढ़ के 14 जिले, 21 विकासखंड, 6,111 ग्राम पंचायतों में लागू है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना। तो जो हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उनके लिए भी ये है छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्रों में वो जो आदिवासी सम्मान पर्व योजना है, वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। और ये जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। इसमें छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार परंपरा के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ के 14 जिलों 61 विकासखंड में ये लागू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएम आवास योजना। शहरी में छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा को सम्मानित किया गया है। सूडा को आप याद रखिएगा, ये वाला सूडा की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला सूडा, इस सूडा को सम्मानित किया गया है, किसके, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, इसे सम्मानित किया, इसे सूडा कहते हैं। सूडा के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 170 नगरीय निकाय में पीएम आवास योजना के तहत शहरी पीएम आवास योजना शहरी का संचालन किया जा रहा है, मतलब लोगों को घर बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। खनिजों से प्राप्त छत्तीसगढ़ को
राजस्व। साथियों सबसे ज़्यादा राजस्व अभी तक कोयले से मिलता था, लेकिन अब कोयला नीचे चला गया। अब सबसे ज़्यादा राजस्व मिला है लौह अयस्क से। 36,007 करोड़ जो है 36,007 लाख करोड़ रुपए का लौह अयस्क से छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व प्राप्त हुए हैं, और कोयला से 3,336 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व मिले हैं। इसे भी आपको याद रखना है और दिमाग में इसको बैठाए रखना है। साथियों खनिजों से प्राप्त राजस्व की बात किया जाए तो सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ है? दंतेवाड़ा से। आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि दंतेवाड़ा की जो लौह खदानें हैं, यहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क जो है प्राप्त हुए हैं। तो जो है सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाले हमारे 3 जिले कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व मिलता है दंतेवाड़ा से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोरबा जिला, और नंबर 3 पे आता है रायगढ़ जिला। ये सर्वाधिक खनिज प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले हैं, एग्जाम के लिए आ सकते हैं। साथियों गाँव अभी जियत है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अशोक नारायण है। और स्टेट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमती आभा प्रसाद हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है। साथियों छत्तीसगढ़ी कोश छत्तीसगढ़ी शब्दों को अंग्रेजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसे आप जरूर याद रखिएगा। साथियों खरीफ फसल 2022-23 में सामान्य धान पर सरकार का एमएसपी मूल्य पूछा जा सकता है। 2000 जो है 24 ये आप देख रहे हैं, ये जो सामान्य धान का रेट है ये देख रहे हैं कि 2000, ये मक्का क्या है? ये 2024 है। ये सामान्य धान का 2026 है। ये ए ग्रेड का मक्का, ये साथियों इसमें थोड़ा सा जो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसे आप याद रखिएगा। मक्का का 1962, रागी का 3578, तो इन्हें आप ये याद रखिएगा। 2024 सामान्य धान का रेट है, और 2060 है साथियों, इसे आप ये याद रखिएगा। ये 2060 आएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके बारे में हम आपको जो विस्तृत वीडियो में बताएंगे। साथियों धान खरीदी 2022-23 में बेचने वाले किसान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 23.5 लाख किसान जो है बेचे हैं, इसमें 107.52 लाख टन जो है धान की जो है खरीदी की गई। ये रिकॉर्ड है, इसे आप याद रखिए। टोटल कितने किसान इसमें धान बेचे हैं 22-23 में? 23.5 लाख किसान बेचे हैं साथियों। और इस प्रश्न के लिए सामान्य धान इसका जो एमएसपी मूल्य हम आपको इसमें इसके कमेंट बॉक्स में टैग कर देंगे। छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। इसे याद रखिए। कब कब मिला है? 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 में दलहन के लिए मिला है। ये आईएमपी हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दलहन में के लिए कब मिला है, ये मिला है। और उसके बाद 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि के लिए ये प्रदान हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है। साथियों ये प्रश्न आपके जो है CGSI प्री में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि उपज मंडी कितनी है? तो 69 है। टोटल कृषि उपज मंडी कितनी? 118 है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कितनी है? 2058। और किसान शॉपिंग मॉल 2010 से राजनांदगांव में, ये PSC में भी पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। कैसे लगे? इसे आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो GS के लिए रामबाण होगा। जय हिंद, जय भारत।